अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है किरचॉफ सेकेंड रूल। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट और लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बयान करता है कि अलजेब्रिक सम तमाम वोल्टेज चेंजेस का किसी भी क्लोज सर्किट या लूप के अंदर ज़ीरो होता है। मतलब ऐसे ही समझ लें जैसे हमने पहले में पढ़ा था कि सिग्मा आई ज़ीरो होता है, यहाँ पे सिग्मा वी जो है वो या डेल्टा वी वो ज़ीरो होगा। इसके एक सर्किट बना हुआ है, E1 इसमें एक सेल है, R1 रजिस्टर है, E2 दूसरा सेल है और R2 एक रजिस्टर है। कंसीडर अ लूप और सर्किट विद टू सेल E1 एंड E2। एक लूप या सर्किट ले लें जिसमें दो सेल हैं E1 E2 एंड दो रेजिस्टेंस हैं R1 and R2. The direction of current I flowing through the closed circuit depend upon the cell having the greater EMF. कि करंट I की सिमत सर्किट के अंदर इसका इन्हिसार उस सेल पर होगा जिसकी EMF ज़्यादा होगी। एंड सपोज E1 इज़ ग्रेटर दैन E2 और इसमें फ़र्ज़ कर लिया उसने E1 पहले सेल की EMF दूसरे से ज़्यादा है। सो करंट फ़्लो इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिहाजा करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। We know that when positive charge delta Q due to current I in a closed circuit pass through the cell E1, हम ये जानते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज डेल्टा Q करंट I की वजह से क्लोज सर्किट में से गुजरेगा सेल E1 से फ्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल इट गेन एनर्जी। सेल E1 में जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा यानी लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो ये एनर्जी हासिल करेगा और जो इस पर वर्क डन होगा या एनर्जी गेन होगी उसका फार्मूला आएगा E1 डेल्टा Q। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला था EV, ये वही वाला लगाया हुआ है, E की बजाय डेल्टा Q और V की बजाय E1। व्हेन करंट पास थ्रू सेल E2 इट लूज एनर्जी। अब उसने एनर्जी गेन कर ली E1 सेल से और बाकी तीनों E2 R1 और R2 उनमें से जब ये करंट पास करेगा, चार्ज पास करेगा तो अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा। सो एनर्जी लॉस्ट इन सेल E2 और ये लॉस करेगा बिकॉज इट पास थ्रू हाई टू लो पोटेंशियल, क्योंकि ये हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सो एनर्जी लॉस्ट आ जाएगी माइनस E2 डेल्टा Q। In going through resistor R1 the charge delta Q lose energy। इसी तरह जब R1 रजिस्टर से चार्ज पास करेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और लॉस्ट एनर्जी आ जाएगी माइनस I1R जो कि V या E के ही बराबर है ज़रबे डेल्टा Q। IR1 जो है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1। द माइनस साइन शो दैट, और इसमें जो माइनस अलामत है वो ये शो करती है कि एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी इज़ लूजेस, चार्ज लूजेस एनर्जी व्हेन चार्ज डेल्टा Q पास थ्रू R2 द चार्ज लूज एनर्जी। इसी तरह से जब R2 से भी चार्ज गुजरेगा तो एनर्जी लॉस्ट करेगा और एनर्जी लॉस्ट आ जाएगी माइनस IR2 डेल्टा Q। IR2 इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस R2। फाइनली द चार्ज रीचेज द स्टार्टिंग नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल E1 और आखिर में ये चार्ज घूम के दोबारा सेल E1 के नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लें चारों इक्वेशन का। E1 डेल्टा Q माइनस IR1 डेल्टा Q माइनस E2 डेल्टा Q माइनस IR2 डेल्टा Q बराबर ज़ीरो। डेल्टा Q सब में कॉमन आता है, इसे आप दूसरी साइड पे ले जा के ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। बाकी बचा I1 IR1 और E2 और IR2 सब जमा हो गए और बराबर आ जाएगा ज़ीरो। और यही किरचॉफ रूल है कि तमाम पोटेंशियल्स का मजमुआ किसी भी सर्किट के अंदर ज़ीरो होता है। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट सर्किट इज़ ज़ीरो। ये बयान करता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस
पोटेंशियल चेंजेस का एक मुकम्मल सर्किट के अंदर ज़ीरो होता है। किरचॉफ सेकंड रूल इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये किरचॉफ सेकंड रूल जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल है। ओके जी।